हेलो गाइस, वेलकम टू टेक त्यागी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम ऑफ हिरारिकल इनहेरिटेंस। एंड मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो हिरारिकल इनहेरिटेंस के ऊपर नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप उसको देख कर आइए, क्योंकि जो प्रोग्राम मैं इसमें एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा है एज एन एग्जाम्पल। तो अगर आप वो वीडियो देख कर आओगे तो आपको ये प्रोग्राम बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रोग्राम, पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होता था। तो हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होता था? हिरारिकल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास से दो या दो से ज्यादा डिराइव क्लास बनाना, उसे हम हिरारिकल इनहेरिटेंस कहते थे। जैसे साइंस हमारी एक बेस क्लास हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हमारी उस साइंस क्लास से डिराइव की गई तीन क्लासेस हो गई। तो ये होती है हमारी हिरारिकल इनहेरिटेंस। तो चलो अब हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बना लेते हैं हमारी बेस क्लास। ठीक है गाइस, तो ये है हमारी बेस क्लास। क्लास कीवर्ड यूज करके हमने बना दिया क्लास का नाम। क्लास का नाम हम रखते हैं एंटर नेम। तो ये हो गया हमारी क्लास का नाम। इस क्लास का हम एक फंक्शन बना लेते हैं। उस फंक्शन का नाम रखता हूं मैं इनपुट। अब जब भी इनपुट नाम का फंक्शन कॉल होएगा तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाए? हमारी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए सी आउट एंटर यूर नेम। ठीक है गाइस, तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए और ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, इसलिए हम लगा देते हैं एंडल। तो अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, हमारे फंक्शन को पब्लिक डिक्लेयर करना। अगर हम हमारे फंक्शन को पब्लिक डिक्लेयर नहीं करेंगे तो जो जिस भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हमारे इस फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे फंक्शंस एंड क्लासेस क्या होते हैं? प्राइवेट। तो अब हम बनाते हैं हमारी डिराइव्ड क्लास 1। ठीक है गाइस, तो हम बना रहे हैं हमारी डिराइव्ड क्लास 1, जिस क्लास का हम नाम रख देते हैं नेम 1। नेम क्लास हमारी डिराइव हुई है हमारी बेस क्लास, जिसका नाम है एंटर नेम। अब हम एक फंक्शन बना देते हैं हमारी डिराइव क्लास 1 का, जिसका हम नाम रखते हैं फर्स्ट नेम। और जब भी फर्स्ट नेम नाम का फंक्शन कॉल होए तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाए? हमारी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए माय नेम इज 1। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए और हम लगा देते हैं इसके आखिरी में एंडल, कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। अब वही आ जाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम, हमारे फंक्शन को क्या डिक्लेयर करना? पब्लिक। तो हमने हमारे फंक्शन को क्या डिक्लेयर कर दिया? पब्लिक। और अब आ जाते हैं हम हमारे डिराइव क्लास 2 में। अब हम बनाते हैं हमारी डिराइव क्लास 2, जिस क्लास का नाम मैं रख देता हूं नेम 2। ठीक है गाइस, तो मैंने हमारी डिराइव क्लास का नाम रख दिया नेम 2, जो कि डिराइव हो रही है हमारी बेस क्लास एंटर नेम से। बेस क्लास का नाम लिख दिया मैंने एंटर नेम। एंड अब हम हमारी डिराइव क्लास 2 का भी एक फंक्शन बना देते हैं। उस फंक्शन का नाम मैं रखता हूं सेकंड नेम। और जब भी सेकंड नेम नाम का फंक्शन कॉल होए तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाए? तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए माय नेम इज वान्या। ठीक है गाइस, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाए? माय नेम इज वान्या। और ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, इसलिए हम क्या लगा देंगे? एंड एल। तो ये मैंने बना दिया हमारी बेस क्लास, जिसका नाम था एंटर नेम, जिससे हमारी दो क्लास डिराइव हो रही है, क्लास नेम 1 एंड क्लास नेम 2। अब मैं बनाऊंगा हमारा मेन फंक्शन। ठीक है गाइस, अब मैं बनाता हूं हमारा मेन फंक्शन। तो हम बना देते हैं हमारा मेन फंक्शन। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सारे फंक्शंस के आगे तो मैं वॉइड लगा रहा हूं और मैंने मेन फंक्शन के आगे लगा दिया इंट। तो ये जो हम फंक्शंस के आगे लगा रहे हैं इन्हें बोलते हैं हम रिटर्न टाइप। तो वॉइड रिटर्न टाइप क्या बतलाता है? वॉइड रिटर्न टाइप ये बतलाता है कि जो भी हमारा फंक्शन है जिसके आगे वॉइड लगा है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो ये हमारा वॉइड बताता है। और इंट हमारा क्या बताता है? ये जिस भी फंक्शन के आगे इंट लगेगा वो हमारा इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है गाइस, तो अब हम दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम नेम क्लास का। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले हम लिखते हैं डिराइव क्लास का नाम एंड अब हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम। तो हमने ऑब्जेक्ट का नाम लग दिया n1। अब हम बनाते हैं हमारा दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो दूसरी क्लास का नाम लिख दिया हमने नेम 2 एंड उसका ऑब्जेक्ट का नाम हमने दे दिया n2। ठीक है गाइस, तो अब हमने बना दिया हमारे दो ऑब्जेक्ट। अब इन ऑब्जेक्ट से हमें फंक्शंस कॉल करने हैं। तो फंक्शन कैसे कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट से? पहले हम दबाते हैं ऑब्जेक्ट का नाम n1, फिर हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर एंड फिर हम दबाते हैं हमारे फंक्शन का नाम। तो हमारे बेस क्लास के फंक्शन का नाम क्या था? इनपुट। तो हमने इनपुट दबा दिया तो इनपुट फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब हम दबाते हैं हमारा जो n1 ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है? नेम 1 क्लास का। तो नेम 1 क्लास का फंक्शन क्या है? फर्स्ट नेम। तो n1 डॉट फर्स्ट नेम।
अब हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया। अब आ जाती है n2 की बारी। अब n2 ऑब्जेक्ट है डिराइव क्लास 2 का, तो उससे हम पहले डॉट ऑपरेटर की हेल्प से कॉल करते हैं हमारा इनपुट फंक्शन जो हमने कर दिया कॉल। अब n2 से हम हमारी name2 क्लास का ही फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है सेकंड नेम। ठीक है गाइस, तो हमने अब सेकंड नेम नाम का फंक्शन कॉल कर दिया है। अब हम हमारे प्रोग्राम को कर देंगे सेव, लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो अब हमारा प्रोग्राम हो चुका है एग्जीक्यूट। तो गाइस एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमें आ गया है एक एरर। तो ये एरर क्या है, हमने सेमीकोलन की जगह कोलन लगा दिया। अब हम लगा देते हैं सेमीकोलन एंड हमने हमारे प्रोग्राम को करा सेव एंड अब हमने हमारे प्रोग्राम को करा एग्जीक्यूट। तो गाइस अब हमारे पास एक और एरर आ गया n2.secondName। तो ये हमें ये बतला रहा है कि भाई हमने पब्लिक यूज करा ही नहीं है, पब्लिक यूज नहीं करा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉल नहीं कर पाएगा हमारे सेकंड नेम नाम के फंक्शन को। ठीक है, तो अब हम हमारे प्रोग्राम को कर देते हैं सेव। अब हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो अब हमारा प्रोग्राम हो चुका है एग्जीक्यूट एंड हमारे पास हमारे आउटपुट आ चुके हैं जो कि है एंटर योर नेम माय नेम इज वान, एंटर योर नेम माय नेम इज वान्या। ठीक है, तो जब n1.input कॉल हुआ तो क्या प्रिंट हो गया, एंटर योर नेम। एंड जब n1.firstName कॉल हुआ तो क्या प्रिंट हो गया, माय नेम इज वान। एंड जब n2.input कॉल हुआ तो क्या प्रिंट हो गया, एंटर योर नेम। एंड जब n2.secondName कॉल हुआ तो क्या प्रिंट हो गया, माय नेम इज वान्या। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।